नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 8 में संस्कृत में पंचमः पाठा स्फुट पदयानि पाठ देखेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। आप सभी लोग किताब लेकर बैठ जाइए, पेंसिल लेकर बैठ जाइए। जिस शब्द का अर्थ समझ में ना आए उसको नोट कर लीजिए और बाद में पढ़ने के बाद उसको मिटा दीजिए। आइए पहले वाचन करते हैं, उसके बाद इसका अर्थ बहुत सरल तरीके से बताएंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की समझ में आएगा। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काका कृष्णा, काका माने होता है कौवा, कृष्णा माने काला होता है, कौवा काला होता है। पीका, पीका माने होती है कोयल, और कोयल भी कृष्णा माने काली होती है। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, पिक माने कोयल में, काके में और कौवे में, कौवे और कोयल में को भेद, कोई भेद नहीं होता है। बसंत समय प्राप्त, किंतु जब बसंत का समय आ जाता है तो काकह काकह, काकह माने कौवा काला होता है, यानी कौवा काव काव करता है। पिकह पिका, और कोयल कूकती है। यानी बसंत का समय आता है तो ये पता चल जाता है कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। फिर से एक बार देख लीजिए। काकह कृष्णः पिकः कृष्णा को भेद पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में कोई भेद नहीं होता है। बसंत समय प्राप्त काकः काकः पिकः पिकः, और बसंत का समय जब आ जाता है तो कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। इसका पता उसकी बोली से लग जाता है। दूसरा देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य, खलस्य माने होता है दुष्ट। जो दुष्ट होते हैं उनकी विद्या जो होती है विवाद के लिए होती है, यानी उनके पास जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है विवाद, ये बात विवाद के लिए होती है, तर्क वितर्क करने के लिए होती है। धनम मदाय, और जो उनके पास धन होता है, मदाय माने वो अहंकार के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीड़ना, जो उनके पास शक्ति होती है, ताकत होती है। परेशान माने दूसरों को, परिपीड़ना माने पीड़ा देने के लिए होती है। जो उनके पास शक्ति होती है वह दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। खल साधो विपरीत मेतद, लेकिन जो खल से विपरीत होते हैं, यानी जो साधु माने जो सज्जन होते हैं, विपरीत मेतद, एतद विपरीत माने इसके विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञानाय, उनके पास जो विद्या होती है वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। दानाय, और जो उनके पास धन होता है वह दूसरों को दान देने के लिए होता है। चार रक्षणाय, और जो उनके पास शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। फिर से एक बार देख लीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या वाद विवाद के लिए होती है, तर्क वितर्क के लिए होती है। धनम मदाय, धन उनके लिए अहंकार के लिए होता है। शक्ति परेशान पर पीड़ना, जो उनके पास शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेतद, लेकिन जो
जो सज्जन लोग होते हैं वो ठीक इसके विपरीत होते हैं। ज्ञान आय दान आय च रक्षणा, उनके पास जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, धन जो होता है वो दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बच्चों आपको अगर समझ में आ रहा है तो साथ में लाइक भी करते चलिए, अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहस्य नाशस्य, लोभः पापस्य कारणम्। लोभात, लोभात पंचमी विभक्ति है। लोभ से क्रोधा प्रभवति, क्रोध प्रभवति माने उत्पन्न होता है, यानी लोभ करने से, लालच करने से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात कामः प्रजाए, लोभात यानी लालच से, कामः माने इच्छाएं, प्रजायते माने उत्पन्न होती हैं, और लोभ से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लोभात मोहस्य नाशस्य, लोभ से मोह उत्पन्न होता है और नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ जो होता है वह पाप का कारण होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। लोभात् क्रोधा प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात् कामः प्रजायते, लोभ से कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लोभात् मोहस्य नाशस्य, लोभ से मोह और नाश होता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। अगला देखते हैं। बदनम प्रसाद सदनम सदयम, हृदयम सुधामुचो वाचः, कर्णम परोपकरणम, एसाम केशाम न ते बंधः। बदनम, बदनम माने जो उनका मुख होता है। प्रसाद सदनम, प्रसाद माने प्रसन्नता का, सदन माने घर होता है। जिनका मुख प्रसन्नता का घर होता है। सदयम हृदयम, उनके हृदय में सदयम माने दया होती है। जिनका मुख प्रसन्नता का घर है और जिनके हृदय में दया होती है। सुधाम उचुः वाचः, वाचः माने वाणी में, सुधा माने अमृत होती है, और जिनकी वाणी में अमृत होती है यानी जिनकी वाणी में मिठास होती है। कर्णम परोपकरणम, कर्णम माने जो उनका कार्य होता है। परोपकरणम, परोपकरणम माने दूसरों के उपकार के लिए होता है। ऐसाम केसाम न ते बंधा, ऐसा व्यक्ति किसी बंधनीय नहीं होता है, अर्थात सबको बंधनीय होता है। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधामुचो वचः, जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, जिनके हृदय में सदा दया है और जिनकी वाणी में अमृत की वर्षा होती है। कर्णम परोपकरणम, जिनका कार्य सदा परोपकार के लिए होता है। ऐसाम केसाम न ते बंधा है, ऐसा व्यक्ति किसी बंधनीय नहीं होता है, किसी पूजनीय नहीं होता, अर्थात वह सबका प्रिय होता है। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृतेन रक्षते। सत्येन रक्षते है धर्मो, धर्म माने धर्म की, सत्येन सत्य के द्वारा रक्षते माने रक्षा होती है, यानी सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या योगेन माने अभ्यास के द्वारा, रक्षते माने रक्षित है, अभ्यास के द्वारा विद्या रक्षित है, और सत्य के द्वारा धर्म रक्षित है। मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मृजया माने साफ सफाई से होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और कुल की रक्षा वृत्त यानी अच्छे चरित्र के द्वारा होती है। फिर से एक बार देख लीजिए। सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, या अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा साफ सफाई के द्वारा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और कुल की रक्षा अच्छे चरित्र के द्वारा होती है। इसमें सिर्फ 5 ही श्लोक ही था। आप लोगों को कैसे लगा बच्चों, कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दूसरे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।